हेलो साथियों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हमने 2 दिन पहले डिस्कशन किया था जब मार्केट इसके आसपास था कि यहाँ से एक अच्छा मूव आपको 2.5% के आसपास में निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जिसमें ऑलरेडी जो है 1.5% के आसपास मूव कर चुका है। थोड़ा सा 150-200 पॉइंट का मोमेंटम और बचा है जो पेंडिंग है। ये मैंने पहले से करके आपको बताया था। कल भी मैंने निफ्टी बताया था, अगर आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर बताया था। ये चैनल देख सकते हो 3 मिनट 4 सेकंड पे, कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग गैप डाउन ओपन होता है और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक बड़ा मूव 25,750, 25,700, 800 इसको नहीं करेगा तो 25,833 के आसपास मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम निफ्टी आज वही किया कि मैंने यही बोला था कि इस लेवल के आसपास कहीं भी मार्केट ओपन होता है, अगर इसको निकालने की कोशिश करता है, कोई बड़ा गैप अप ओपन हो या टफ कंडीशन में बनेगा। तो निफ्टी ने यहाँ पर हमारी एक मोमेंटम ग्रीन कैंडल बढ़िया सी बनाई है। इसके ऊपर हमारी एंट्री बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ क्योंकि गैप अप ओपन था, बट ये मूव हमने आराम से कैप्चर किया होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, तो चलिए कल की बात करते हैं। कल मार्केट क्या चल रहा था। देखो, फिबोनाची की मैंने बात किया था कि जब ये मूव किया था मार्केट ने, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मैंने बोला था ये लेवल जो है गोल्डन लेवल उसका ये है, इसके आसपास मार्केट आके मूव करेगा। सेम वैसे ही किया। अभी का सिनेरियो देखने की कोशिश करोगे, अगर फेवरेट रिट्रेसमेंट हम यूज करते हैं तो ये एक मूव किया, मूव करने का इसका 50% लेवल जो लगभग निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24,700 से लेकर 24,630 तक के लेवल को। यहाँ से एक अपवर्ड मूव करना होगा। अगर इस प्रकार का मूव करता है तो हम आने वाले दिनों में 26,000 तक का भी लेवल एक्सपेक्ट करके देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कल के लिए? हो सकता है हम निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग गैप डाउन हल्का स्लाइटली फ्लैट ओपनिंग होता है, मार्केट नीचे आता है, तो 24,780 से लेकर 25,800 के बीच में ये एक इंपॉर्टेंट जो है आज ओपनिंग है। तो जहां मार्केट ओपन होता है, या आप बोल सकते हो जहां मार्केट आज का लो यही सेम है, तो यहाँ एक सपोर्ट जोन है, माइनस सपोर्ट जो है यहाँ पे। अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में बाइंग करेंगे। मेरे लिए रेसिस्टेंस पहला ये होगा 25,930 से लेकर 970 तक। इसको ब्रेक किया तो आपको 26,050 से लेकर 26,100 तक, इसको ब्रेक किया आने वाले दिनों में आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो सिंपल यहाँ पर मुझे कॉल साइड में इनिशिएट करना है अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है। हो सकता है मार्केट यहाँ आए, यहाँ एक्सपेक्ट करे हल्का सा मूव करे, मूव करने में तो फिर ये फॉल करेगा। अगर ये फॉल करता है तो मेरे लिए एक बढ़िया सा जो पॉइंट वाइज लेवल है, यहाँ तक का नीचे साइड में आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तो एक तो आप वॉच कर सकते हो, या जो कुछ बाइंग करना चाहते हो यहाँ स्कैल्पिंग ट्रेड छोटा सा बनेगा। अगर यहाँ से रिवर्स हो गया ऊपर साइड में तो ठीक है, अगर नहीं हुआ ब्रेक फेल हुआ तो एक अच्छा मूव आपको यहाँ पर, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो है, यहाँ से एक बड़ा मूव आपको ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पुट साइड में एंट्री करने का पहले आए मार्केट, फिर ये पुल बैक ले, फिर ये ब्रेक करेगा, सेम डे का लो है, ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड में एंट्री लेंगे। टारगेट हमारा यही होगा। यहाँ आने के बाद में कॉल साइड में एंट्री लेना है। टारगेट यहाँ से सिंपल सा हम लेकर चलेंगे 25,800, फिर 25,850, फिर 25,900, 950 तक का टारगेट आराम से देखने को कल के लिए मिल सकता है। अगर मान लो कल गैप डाउन ओपन है तो गैप डाउन में ये कंडीशन आप याद करना 24,620 से लेकर 24,670 का, यहाँ से हम कॉल साइड में ओनली बाइंग करेंगे। पुट साइड में अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको ये याद रखना है कि 26,000 का लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहीं से एक अचानक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार अगर चार्ट में देखने की कोशिश करोगे तो मेरे भाई यही सेम कंडीशन हुआ था, 26,000 के आसपास पहुंचा था मार्केट। ये इस प्रकार का कंडीशन बना के मार्केट सिंपली फॉल देखने को मिला। अभी क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है यहीं पर आपको कल थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में ये अगेन फॉल देखने को मिले। ये भी कंडीशन का सिनेरियो बन सकता है। तो हम बायर हैं दोनों साइड में रखेंगे। ठीक है, चलिए कल के लिए ब्रेकआउट स्टॉक देख लेते हैं, कौन सा ब्रेकआउट स्टॉक है। तो पहला मेरे वॉच लिस्ट में आज निकल के आया है अडानी पोर्ट। अब अडानी पोर्ट के बारे में देखोगे तो यहाँ पर चीज़ें देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ कंटिन्यू जो वॉल्यूम हुआ करता था उस वॉल्यूम का भी यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ब्रेकआउट हुआ है। तो मतलब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, जो यहाँ पर रेंज था इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर जाने के बाद में मार्केट में क्या आई है, बार बार शेलिंग आई है। अभी क्या है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है और 1500 एक राउंड लेवल है, उसके ऊपर भी साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है, उसके ऊपर भी क्लोजिंग किया। अगर कल के डेट में 1515 के लेवल के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव यहाँ से 1500 1620 इसको ब्रेक करेगा तो आपको आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में भी आप या स्विंग के बेस में करना चाहो 1700 तक का भी टारगेट आपको यहाँ पर देखने को
मिल सकता है। तो फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, इसको भी आप होल्ड करके चल सकते हो। देखो मैं वही स्टॉक अब प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जो फंडामेंटली मजबूत हो, जिसमें क्योंकि अभी मार्केट का सिनेरियो वही उसी हिसाब से चल रहा है। दूसरा यहाँ पर देखोगे तो ये जियो फिन सर्विसेज लिमिटेड का है, मल्टीपल टाइम्स यह क्या कर लिया है, यहाँ रेसिस्टेंस का फेस कर चुका है। अभी मार्केट उसके ऊपर अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। अगर ये गलती से 310 के ऊपर निकलता है तो एक यहाँ पर आप बाइंग करके चल सकते हो, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ जब इस रेंज के आसपास आता तो बड़ा मूव करता है। तो आप सब जिन लोगों को मैंने बोला था यहाँ पर बाइंग करना, 317 318 का लेवल दिया था, जो लोग यहाँ पर बाइंग नहीं कर पाए होंगे, यहाँ पर बाइंग किए होंगे और मिस किए होंगे, नीचे आया यहाँ पर बाइंग करने का लिया, फिर ये मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहाँ किया, फिर अगेन आया, फिर यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो बहुत अच्छे लेवल पर है। यहाँ से टारगेट अगर देखोगे, फर्स्ट टारगेट जो है मेरा 320, यहाँ से 335, फिर 350, इसको ब्रेक करेगा 377 तक का लेवल आराम से देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। मेरा थर्ड स्टॉक जो है वो केपिट टेक्नोलॉजी को देखोगे तो बहुत अच्छा वही सेम चीज़ है। यहाँ पर पैटर्न देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट किया है, वो भी अच्छे वैल्यूम के साथ, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूम जो मिल रहा था उसी वैल्यूम के आसपास का अभी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है ग्रीन कैंडल के साथ। तो एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा 1250 का लेवल के ऊपर, अगर 1250 के ऊपर निकलता है तो आपको एक दो दिन में आपको 1300 फिर 1350 तक का लेवल देखने को मिलता है। इसको ब्रेक किया तो आपको 1400 भी इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। अगला है CDSL, फंडामेंटली अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है, बहुत दिन से इसको अपने रडार में रख रहा था। जब अब ये इसे मल्टीपल टाइम्स यहाँ क्या है रेसिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट किया बट फेल हुआ है। ठीक है, अगेन मार्केट अभी क्या किया है, एक बढ़िया सा आपको पैटर्न बना दिया है। इस पैटर्न को बोलते हैं क्या, इनवर्स अप एंड पैटर्न। ठीक है, तो इनवर्स का हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनाया है। और अगर ये 1660 के ऊपर निकलने की कोशिश या 1662 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, एक अच्छा मूव आपको लगभग 1830 तक का लेवल ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक किया तो एक और मूव आपको 2000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। मेरा फिफ्थ स्टॉक है जो नॉर्दर्न ARC को अगर अभी आपको याद होगा तो मैंने लगभग इस लेवल के आसपास दिया था, 236 के आसपास ब्रेकआउट किया था, यहाँ से 22% का एक डिसेंट मूव दिया था। अभी मार्केट वही सेम कंडीशन क्या कर रहा है, एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ इसी रेंज में मल्टीपल टाइम्स में क्या किया है, यहाँ टाइम पास किया है। अभी क्या है, अपने सपोर्ट लेवल पर मिल रहा है, प्लस यहाँ पर क्या किया है, एक रेंज बना दिया है, मतलब 4-5 दिन से, प्लस यहाँ पर देखने की कोशिश एक मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये गलती से 272 का लेवल कल के डेट में निकालता है तो आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव आपको यहाँ 300 तक का लेवल देखने को मिलता है। इसको ब्रेक किया तो 330 350 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में किस प्रकार का मोमेंटम देखते हैं, तो बैंक में देखने की कोशिश करोगे, कल मैं जैसा बताया था सेम उसी कंडीशन में मार्केट ने क्या हुआ है, मूव किया है। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, मैंने कल स्पेशली बोला था कि अगर ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, अगर इसको ऊपर मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो अच्छा मूव करेगा। डायरेक्टली मार्केट ने क्या किया, गैप अप, जहां मेरा सेकंड टारगेट था वहां तक गैप अप ओपन हुआ, मार्केट आया हमारे रेंज पर, और जैसे इस रेंज का टाइम पास करने के बाद में ब्रेकआउट किया, लोग यहाँ ट्रैप हुए होंगे। मैं हमेशा बोल रहा हूँ ट्रैपिंग में मत फंसा कीजिए। यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पर सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बने आप बाइंग करोगे, तो यहाँ पर जिस लोगों ने बाइंग पर 58,400 से तो 58,500 100 पॉइंट दिया था, और बाकी कुछ यहाँ पर मिला नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, इसका भी 15 मूविंग एवरेज जो है आपका गोल्डन रेशियो वो लगभग निकल के आएगा 58,050 से लेकर 57,944 के बीच में। यहाँ आने के बाद में एक डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब स्विंग के लिए हम यहाँ पर 58,000 तक टारगेट देखेंगे। तो भाई कल के लिए क्या है, कल अगर यहीं पर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग में मार्केट नीचे आता है तो बिल्कुल आने दीजिएगा, वेट कीजिएगा। इस लेवल पर आने के बाद में कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, या यहीं पे आके कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, उस ग्रीन कैंडल को ऊपर साइड में अगर निकलता है तो कॉल साइड में एंट्री लेंगे, यही नीचे साइड में निकलेगा तो पुट साइड में एंट्री लेंगे। दो ही मेरे टारगेट निकल के आने वाले। तो सिंपल सा है मेरे लिए, कल के लिए ये रेशियो, गोल्डन रेशियो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर रडार में रखिएगा। यहाँ आए, इससे ऊपर निकलने की कोशिश करे कॉल बाई, इसके नीचे जाने की कोशिश करे तो पुट यहाँ पर आप बाइंग करके चल सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को जब मिला हो, तो जरूर चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।